बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 अविकारी शब्द। क्रिया विशेषी। लतिका अभी अभी आई है, नानी उस ओर बैठी है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कब और कहाँ हो रही है। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे लतिका कब आई? अभी अभी। नानी कहाँ बैठी हैं? उस ओर। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने के काल, स्थान, परिणाम तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, यानी लिंग, वचन तथा काल आदि का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। ये सदैव एक समान रहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। मोहन को जयपुर परसों जाना था, लेकिन वो आज जा रहा है। चीता अभी दौड़ने ही वाला है। उपयुक्त वाक्यों में परसों, आज तथा अभी शब्द क्रिया के काल की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषता बताते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रभात बाहर खेल रहा है, मीरा राधिका के बाईं ओर खड़ी है। उपयुक्त वाक्यों में बाहर, बाईं ओर शब्द क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बता रही है। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मोहर तुम बहुत खेलते हो, कम खेला करो। इस बार वर्षा अधिक हो। उपयुक्त वाक्यों में बहुत, कम, अधिक शब्द क्रिया की मात्रा, कितनी संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा, माप, तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला आता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विक्रांत जोर से गिर पड़ा, रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा। उपयुक्त वाक्यों में जोर से तथा हंसते हुए शब्द क्रिया के होने की रीति संबंधी विशेषता बता रहे हैं, यानी क्रिया कैसे हुई की जानकारी दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, विशेषण विशेष से संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राहुल ने बहुत खाना खाया। संज्ञा राहुल बहुत बोलता है। संबंध बोधक। संबंध प्लस बोधक, यानी संबंध बताने वाले। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिकारी के सामने शेर आ खड़ा हुआ। चोर के पीछे सिपाही भागा। राष्ट्रपति भवन के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। वाक्यों में रंगीन शब्द के सामने शिकारी के साथ आया है और उसका संबंध शेर से जोड़ रहा है। इसी प्रकार के पीछे चोर के साथ लगाकर उसका संबंध सिपाही से जोड़ रहा है, तथा के ऊपर तिरंगा के साथ आकर राष्ट्रपति भवन से जोड़ रहे हैं। अतः ये सब संबंध बोधक हैं। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: की ओर, के पास, के भीतर, के बाहर, के ऊपर, के साथ, के बीच, के कारण, के द्वारा, के पहले, के यहाँ, के सिवा, से दूर आदि। पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास आदि शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है, तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे विजया घर के भीतर खड़ी है। संज्ञा संबंध बोधक। जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है, तब ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे विजया भीतर खड़ी है, क्रिया विशेषण क्रिया। संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि लगाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे राघव समीर से पहले आया,
संबंध बोधक, समीप पहले आया, क्रिया विशेषण। अगला विषय है हमारा समुच्चय बोधक। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि मुझे देर हो गई तो बस छूट जाएगी, बस रुकी और सवारियां उतरने लगी। वाक्यों में रंगीन शब्दों तथा और शब्द क्रमशः दो वाक्यांशों तथा दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते। जोड़ने का काम करने के कारण इन्हें योजक भी कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अन्य उदाहरण या, अथवा, तथा, और, किंतु, परंतु, यद्यपि, बल्कि, अन्यथा, इसलिए, मगर, कि, जो कि आदि समुच्चय बोधक के कार्य हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़। ऐसी स्थिति में इन्हें संयोजक कहा जाता है, जैसे और, तथा, एवं आदि। मनीष और वरुण मित्र हैं, विभा एवं नीरा खेल रही हैं। दो वाक्यों में विरोध, कारण, परिणाम बताना। ऐसी स्थिति में ये विभाजक बन जाते हैं, जैसे परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ताकि, कि, यद्यपि, तथापि आदि। रवि मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। सभी जानते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है। दो पदों, वाक्यांशों, वाक्यों में विकल्प बताना। ऐसी स्थिति में विकल्प सूचक कहलाते हैं, जैसे अन्यथा, अथवा, या, आदि। फिर आता है हमारा विस्मयादि बोधक। एक्सक्लेमेटरी। हाय, मैं लुट गया। वाह, कितना सुंदर चित्र है। उपयुक्त वाक्यों में हाय तथा वाह क्रमशः शब्द क्रमशः शोक तथा हर्ष के सूचक हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये केवल मन के भावों को प्रकट करते हैं। इन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अन्य कुछ उदाहरण: छी, घृणा, हाय, शोक, क्या, आश्चर्य, अरे, संबोधन आदि। विस्मयादि बोधक के कुछ प्रकार: हर्ष सूचक वाह, आह आदि। शोक सूचक आह, हाय, उफ आदि। आश्चर्य सूचक हैं अरे, क्या, ओह आदि। प्रशंसा सूचक खूब, शाबाश, बहुत अच्छा आदि। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान आदि। घृणा सूचक छी छी, दत्त आदि। संबोधन सूचक अरे, ओ, सुनो आदि। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।